उसका असिस्टेंट कमरे के अंदर आ गया। रणबीर ने अपने असिस्टेंट से कहा, एक इंटरनेशनल टैलेंट हंट एग्जाम की तैयारी करो। बस इतना कहकर रणबीर वहां से उठ गया और बाहर की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसने कहा कि और हाँ, ये इस मंथ के लास्ट तक रेडी हो जाना चाहिए। उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर हम लोग हर साल टैलेंट हंट मई के महीने में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि तब तक कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम 1 महीने पहले करेंगे तो इसमें हमारा काफी लॉस होगा सर। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, इस बार कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हमें सबसे बेस्ट टैलेंट मिलेगा। ये कहकर वो ईशा के बारे में सोचने लगा। कैसे बस उसने कुछ मिनटों के अंदर ही उसका लैपटॉप ठीक कर दिया था। हालांकि असिस्टेंट ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सोचने लगा कि आखिर बॉस चाहते क्या हैं। जब असिस्टेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रणबीर ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? असिस्टेंट ने जल्दबाजी में कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला आप पर कैसे डाउट कर सकता हूँ सर। रणबीर ने दोबारा कहा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट आईटी प्रोफेसर हैं उनको हायर करो और इस बार सबसे टफ क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए। असिस्टेंट ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे टफ क्वेश्चन पेपर? कोई जवाब दे पाएगा भी? आई गेस कोई जवाब नहीं दे पाएगा। रणबीर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि किसी और का तो मुझे पता नहीं, पर कोई है जो आसानी से उसका जवाब देगा। और हाँ, इस बार जो भी विनर होगा उसे मित्तल इंडस्ट्रीज की तरफ से जॉब ऑफर मिलेगा। साथ में ये भी अनाउंस कर देना कि इस बार किसी एक को ही चुना जाएगा और जो भी विनर होगा उसे 2.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये सुनकर असिस्टेंट चौंक जाता है। 2.5 करोड़? सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? असल में मित्तल इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और उसके बहुत सारे ब्रांचेस थे और हर बार जितने भी नए स्टूडेंट्स कॉलेज पास करते थे उनका बस एक ही सपना होता था कि उन्हें कैसे भी मित्तल इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल जाए। जब रणबीर के पापा सुरेंद्र मित्तल मित्तल ग्रुप्स के बॉस थे तो उन्होंने कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए थे। उनके हिसाब से अब जो भी कंपनी का एम्प्लॉय होगा वो एक फैमिली मेंबर की तरह होगा और उसे कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बाकी कंपनियों से ज्यादा पैसे कमाते थे। और जब रणबीर कंपनी का सीईओ बना तो उसने भी कुछ बदलाव किए। वो पूरी दुनिया में एक टैलेंट हंट कराता था और टॉप 1 को कंपनी से जॉब का ऑफर देता था। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते थे और इस बार रणबीर बस यही चाहता था कि ईशा किसी भी तरह इस एग्जाम में शामिल हो। इस तरह उसके लिए एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। पहली बात ये कि उसे ये पता चल जाएगा कि सच में ईशा में इतना टैलेंट है भी या सिर्फ वो दिखाती है। उसे ये पता था कि जब पहली बार उसने कॉफी नहीं पी थी तो उस लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया था, इसलिए इतना तो श्योर है कि वो फ्री में तो कुछ भी नहीं लेती है। इसलिए उसे ऑफर देने से अच्छा यही होगा कि अपने टैलेंट के दम पर अगर वो उसे जीत पाती है तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट नहीं पहुंचेगी और अगर वो हमारी कंपनी में आ जाती है तो आईटी डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हो जाएगा और उसकी कंपनी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना पाएगी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ऐसा टैलेंट उसके हाथ से फिसल जाए। इसमें उसका भी फायदा था और ईशा का भी। उसे अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता तो वहीं रणबीर की कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता। रणबीर गाड़ी चलाते चलाते यही सोच रहा था कि वो ईशा को कैसे एग्जाम में शामिल करे। वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये एग्जाम मिस कर जाए। और उसके बाद वो ये भी चाहता था कि ईशा इस एग्जाम में टॉप करे। वो उसे क्वेश्चन पेपर तो नहीं देना चाहता था पर वो उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स देना चाहता था ताकि ईशा को उन सबसे मदद मिले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कॉफी हाउस में जाने से पहले रणबीर कोडिंग की एक किताब खरीदना चाहता था, इसलिए वो एक बुक स्टोर चला जाता है। कॉफी हाउस पहुंचने पर उसने अपने लिए वही सेम कॉफी ऑर्डर की जो रोज वो करता था और थोड़ी देर बाद ईशा उसकी कॉफी लेकर आ गई और टेबल पर रखते हुए कहती है, एंजॉय योर कॉफी सर। फिर वो वापस अपने काम पे चली गई।
अगले 3 घंटे तक रणबीर वहीं बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो कीबोर्ड पर जोर जोर से टाइप कर रहा था। टाइपिंग की आवाज से ईशा का ध्यान उसकी तरफ गया और वो उसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद रणबीर वहां से चला जाता है। जब ईशा टेबल साफ करने आई तब उसने देखा कि वहां पर एक बुक रखी हुई है। किताब अपने हाथों में लेकर वो मन ही मन सोचने लगी कि हैकर्स हैकिंग, मुझे लगता है कि ये बुक उस अजीब से आदमी की है। कोई नहीं, जब वो कल आएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। अगले दिन फिर से रणबीर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसके पास फिर से एक और किताब थी। वो बीच बीच में उस किताब को देख रहा था। तभी थोड़ी देर बाद ईशा उसके पास आई और टेबल पर कॉफी रखते हुए कहती है, सब मुझे लगता है कि ये बुक आपकी है और कल गलती से शायद यहीं छूट गई थी। रणबीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहता है, अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसे कचरे में फेंक सकती हो। ईशा ने कहा, सर आर यू श्योर? मतलब आपको सच में ये बुक नहीं चाहिए? रणबीर ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ईशा ने बस जवाब दिया कि ठीक है सर, और फिर वहां से चली जाती है। उस दिन भी रणबीर वो किताब जानबूझकर वहीं छोड़कर चला गया। अगले दिन फिर से एक नई किताब अपने साथ लेकर आया और ईशा फिर से उसके लिए वही कॉफी लेकर आई और टेबल पर रख दी। रणबीर ने इस बार उसे जवाब दिया, थैंक यू। तो ईशा ने पूछा, सर आपने कल एक और बुक यहाँ पर छोड़ दी। और ये कहकर ईशा ने वो बुक टेबल पर रख दी। रणबीर ने जवाब दिया, मुझे अब इस बुक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इसे फेंक सकती हो। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाई ही इज डूइंग दिस, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। ये देखकर रणबीर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी तो बस 3 दिन हुए हैं, बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। उस दिन जब फिर से ईशा टेबल साफ करने आई तो उसे एक और नई बुक मिली। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि फिर से एक नई बुक। उफ। रणबीर का भी डेली रूटीन बन गया था। वो हर रोज अपने साथ एक नई बुक लेकर कॉफी हाउस आता था और उसे वहीं छोड़कर चला जाता था। जब अगले दिन ईशा इसके बारे में बताती, वो बस यही कहता कि ये अब मेरे किसी काम की नहीं है और ये मुझे नहीं चाहिए, इसे डस्टबिन में फेंक दो। पर 7वें दिन किताब के साथ वो कुछ और भी छोड़ गया था। जब ईशा टेबल साफ कर रही थी तो उसने देखा कि किताब के साथ एक फॉर्म भी था। वो फॉर्म निकालकर देखने लगी और मन ही मन कहा कि अच्छा, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें तो मेरा भी इंटरेस्ट है। वो फॉर्म खोलकर पढ़ने लगती है, पर तभी कोई कस्टमर आ जाता है, इसलिए वो फॉर्म को किताब के साथ रखकर अपने काम में बिजी हो जाती है। अगले दिन जब रणबीर वापस आया तो ईशा उसकी कॉफी लेकर आ जाती है। रणबीर आज इंतजार कर रहा था कि ईशा जरूर उससे कुछ कहेगी। तभी उसने कहा कि सब कल आप बुक के साथ एक फॉर्म भी छोड़ गए थे। थैंक यू सो मच। ये एग्जाम तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा शायद ये फॉर्म मेरे से मिस हो गया या मैंने इसे खो दिया। उसने किताब में से फॉर्म निकाल लिया और किताब ईशा को वापस देते हुए कहा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तुम इसे फेंक सकती हो। तभी रणबीर को लगा कि ईशा अभी भी वहीं पर खड़ी है, पर रणबीर से कुछ पूछ नहीं रही थी। रणबीर ने मन ही मन सोचा कि चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। और वो कहता है, क्या तुमने ये फॉर्म पढ़ा है? वैसे ये एग्जाम बहुत कूल है ना? उसने फिर कहा, मित्तल ग्रुप्स के साथ काम करना एक सपने जैसा है, वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऊपर से इसमें तो 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। ये कहकर वो ईशा की तरफ देखने लगा। ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर, आप सही कह रहे हैं, मैं इसे कल पढ़ रही थी और ये सच में बहुत अच्छा ऑफर है। रणबीर ने नाटक करते हुए कहा, अच्छा तो तुमने इसे पढ़ा है, तो क्या तुम भी इस एग्जाम में शामिल हो रही हो? ईशा ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा और कहती है, कौन, मैं? रणबीर ने जवाब दिया, हाँ व्हाई नॉट, तुम क्यों नहीं?
क्या तुम भूल गए कि तुमने कैसे उस दिन मेरा लैपटॉप कुछ ही मिनट्स में ठीक कर दिया था? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस एग्जाम में जरूर आना चाहिए। ईशा कहती है कि हाँ वो तो है सर, पर मैं रणबीर को लगा कि वो इसके लिए मना कर देगी, तो उसने बीच में ही कहा कि यहाँ तक कि मैं भी पिछले 7 दिनों से इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे ये लग रहा है कि मैं शायद उतना स्मार्ट नहीं हूँ। ईशा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने ही ख्यालों में खोई रही। तभी रणबीर ने सोचा कि कहीं ये मना तो नहीं कर देगी, पर उसने भी मन में ठान ही लिया था कि इसे वो मना तो नहीं करने देगा। रणबीर कहता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, तुम भी मेरे साथ इस एग्जाम में शामिल हो और हम दोनों मिलकर इसकी तैयारी करेंगे। इस तरह तुम्हारी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी और मैं भी कुछ सीख ही लूंगा। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं? तो रणबीर कहता है हाँ, और उसके बदले मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा जो अभी तुम कॉफी हाउस से कमा लेती होगी। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो मैं तुम्हें इसका 20% भी दूंगा। ईशा ने जवाब दिया, नहीं सर, मुझे पैसे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।